एसबीआई क्लर्क में जो इंग्लिश का जो सेक्शन है, ठीक है, इंग्लिश या वर्बल एबिलिटी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है। देखिए, ये एसबीआई का जो 2024 को शिफ्ट वन में एग्जाम हुआ था, उसमें इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे। ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपसे तब अच्छे से बनेगा जब आपकी रीडिंग हैबिट है, आप डेली रीड करते हैं। ठीक है। चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई अच्छी बुक्स हो, अगर आप पढ़ते हो तब आपसे ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है। मैक्सिमम जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश की, वो न्यूज़पेपर वाली लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। देखिए, इस टाइप के जो है, ये जिस जिस टाइप से लिखा है इसमें, अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ओके। तो क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूर। अब पैसेज इन गिवन बिलो विथ 5 ब्लैंक लेबल, बिलो द पैसेज 5 ऑप्शन आर गिवन फॉर ईच ब्लैंक। 5 ऑप्शन दिए हैं। चूज द फिट दैट फिट ईच ब्लैंक मोस्ट अप्रोप्रिएटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पूरे अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। जैसे, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर ब्लैंक अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर। द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विस, दैट इज वन हैज टू हैव द मनी इन द pocket to buy it. Low cost housing for the poor is much needed but will not blank as demanded in market sense because the poor do not have the purchasing power to back the demand. As a result, blank will not be produced and supply as per market force, such as society did not blank to Jawaharlal Nehru, our first prime minister, for it meant that great majority of people of country would be left behind without the chance to blank their quality of life. एक बार इसको रीड कर लिया अपन ने। अब अपने को कोशिश करना है कि पहले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर, तो ए में क्या क्या है, 5 ऑप्शन है, डिराइव्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिफरेंशिएटेड, एक्यूमुलेटेड और पेनिट्रेटेड। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए ए का? ए का क्या आंसर होना चाहिए? ओके, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। ओके, तो ए का आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। अब डिराइव मीन्स क्या होता है? टू रिसीव और ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स। एक्यूमुलेटेड यानी होता है कलेक्ट करना। और पेनिट्रेटेड यानी टू मूव इनटू थ्रू समथिंग। ठीक है। और डिफरेंशिएटेड यानी कि एक दूसरे के प्रति, डिफरेंशिएट यानी एक दूसरे के लिए यानी कि डिफरेंट बताना एक दूसरे का। बी का सेकंड का क्या आंसर होगा? One has to have the money in the pocket to buy it. Low cost housing for poor is much needed but will not blank as demanded in the market sense. Will not, सेकंड का? नो। One has to have the money in the pocket to buy it. Low cost housing for the poor is much needed but will not, बी में क्या है, काउंट, कंडेम, ग्रैब, अपरेंट, फॉल्सीफाई।
ओके। प्लीज बाकी लोग भी ट्राई करिए। थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को पड़ेगा अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है। सेकंड का राइट आंसर है ए, काउंट। ठीक है। थर्ड, एज अ रिजल्ट दिस विल नॉट बी प्रोड्यूस एंड सप्लाई एज पर मार्केट फोर्स। थर्ड का, थर्ड का ट्राई करिए। देखो मैं प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं, उसका मकसद क्या है कि एटलीस्ट आपको पता तो रहे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं एग्जाम में। थर्ड का ऑप्शन है लोकोमोटिव, प्रोसीजर, कमोडिटी, लॉजिस्टिक, डिस्क्लोजर। थर्ड का, थर्ड का पांच ऑप्शन है, लोकोमोटिव, प्रोसीजर, कमोडिटी, लॉजिस्टिक एंड डिस्क्लोजर। देखिए, जो भी बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है रीड करने के बाद, वो आपका सही आंसर होगा। थर्ड का, देखो लिखा क्या है पहले ये पढ़ना है। एज अ रिजल्ट दिस विल नॉट बी प्रोड्यूस एंड सप्लाई एज पर मार्केट फोर्स। तो बी, बी में क्या है, थर्ड के बी में प्रोसीजर। प्रोसीजर, प्रोसीजर मीन्स क्या होता है? क्या प्रोसीजर थर्ड में सूट कर रहा है कंप्लीटली? वेरी गुड रिया अग्रवाल जी। थर्ड का सी, कमोडिटी होगा। ओके। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपको मैक्सिमम स्कोर दिलाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। कमोडिटीज यानी कि जैसे गोल्ड सिल्वर होते हैं ना, उसको कमोडिटी बोला जाता है। गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल, हाउस, ये सब कमोडिटीज में आते हैं। A commodity product that can be traded in large quantity, जैसे ऑयल, मेटल, ग्रेन, कॉफीज। ठीक है। ये इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स जो आएंगे ना, इसको आपको 100% करेक्ट करना ही है। ये आपको आपका जो स्कोर है उसको मैक्सिमम लेवल में तो पहुंचाएंगे ही, साथ में आपको यही जो फिल इन द ब्लैंक्स है यही आपका प्री क्लियर कराएगा। अगर आपने इसको अच्छे से बना लिया, आप डेफिनेटली क्लियर करने वाले हो एग्जाम। बहुत इजी होते हैं ये, दिखने में डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आपकी नॉलेज अच्छा है तो आप यानी कि आप आपकी जो रीडिंग स्पीड या जो पैसेज को समझने की जो क्षमता अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें। ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चंस के पैटर्न्स देख लीजिए। देखिए ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, A B C D E। इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपसे बनेगा। जितनी अच्छी रीडिंग आप डेली न्यूज़पेपर को करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। फोर्थ, फोर्थ कहाँ पे, यानी डी। ठीक है। सच अ सोसाइटी डिड नॉट बिलोंग टू जवाहरलाल नेहरू। ये बनना चाहिए सबसे। डिबार, अपील, एप्रिसिएट, डीकंस्ट्रक्ट, जियोपार्डाइज। वेरी गुड। फोर्थ का बी, अपील। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड, फिफ्थ जो है उसका ई जो आंसर है। For it mean that great majority of people of country would be left behind without the chance to blank their quality of life. Abandon, debase, improves, scrutinize या ई none of the above। फिफ्थ का, मैंने ग्रुप में भी इसके पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। तो इसको आप, अगर आपको इसमें अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ग्रुप में मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है। ऑप्शन है अबेंडन, डिबेस, इंप्रूव, स्क्रूटनाइज और नन ऑफ द एबो। देखिए लिखा क्या है, पहले ये पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू आउट फर्स्ट, our first prime minister, for it mean that great majority of people of country would be left behind without the chance to blank their quality of life। नो। देखिए अगर इसमें पांच क्वेश्चन आ रहे हैं, पांच में से अगर आप चार भी बना ले रहे हैं तो अगर एक अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। आपके पास समय कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने होते हैं। या तो अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाइए और वर्ड पावर बढ़ाइए, वरना इस टाइप के जो इजी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इस इसको आप पूरा मिस्टेक कर डालेंगे। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। देखो अगर एग्जाम ऐसा है कि कितने लोग एग्जाम देते हैं, कभी देखा है आपने लास्ट ईयर कितने लोगों ने एग्जाम दिया था? देखो, SBI क्लर्क लास्ट ईयर कैंडिडेट, कैंडिडेट्स कितने लोगों ने दिया था एग्जाम? ठीक है, 16 लाख लोगों ने दिया था। लगभग 16 लाख, 16 लैक्स लोगों ने दिया था एग्जाम।
ऑल ओवर इंडिया। कितनी पोस्ट के लिए? 8,300 पोस्ट के लिए, जो 2022 में आया था। ठीक है। 16 लैक्स। 8,000 पोस्ट, इस बार 14,000 पोस्ट है, तो मान के चलिए कि 20 लाख लोग एग्जाम देंगे। और उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल उसका आखिरी डेट है। जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है एसबीआई क्लर्क का, कल फिल कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो फॉर्म भरना जरूरी है। 16 लाख कैंडिडेट हैं, 8,300 पोस्ट। ठीक है। यानी कि 200 एप्लीकेंट के लिए एक पोजीशन है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ना, 200 आदमी से में से एक आदमी का सिलेक्शन होगा। एवरी 200 कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट सेलेक्ट। एक 200 आदमी में से एक आदमी का सेलेक्ट होगा। डिफिकल्ट तो होगा पेपर। ठीक है। एग्जाम कोई इजी नहीं होने वाला है। और आप ये सोच के बैठे कि वहां पे अपन एग्जाम में आधा पढ़ाई करके आप निकाल लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और टाइम टू टाइम पोस्ट अभी तो बढ़ रही है, लेकिन कभी भी पोस्ट अब कम भी हो सकती है। ठीक है। इतना अच्छा जो अवसर मिला है, उसको बर्बाद मत करिए। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करेंगे, तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट में आपका भी नाम आएगा। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। केवल एक या दो स्टूडेंट्स के मेरे को लग रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के मुझे नहीं लग रहे। केवल किसी भी क्लास के भरोसे मत रहिए, क्लास के बाद भी स्टडी करिए। ठीक है। वरना आपको बहुत दिक्कत आएगी। सी है ना? सिंसियरली अगर हैं तो जितना ज्यादा हो सके टाइम स्टडी को दीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम भी पास पास में है। ठीक है। ये दुनिया चलते रहेगी। ये जैसे 2024 से 25 आ गया, 25 से 26 आएगा, नई नई चीजें आएंगी। और समय कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक बार करियर बन गया, उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हो ना, आराम से रह सकते हो, जो करना है, जहाँ घूमना है, सब चीज की आजादी है। तो इसको पढ़िए अब। सेकंड अब अपन देखते हैं। ठीक है। और मैं हमेशा यही कह रहा हूं कि आप डिफरेंट टाइप के अगर एडिटोरियल न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, तो इस टाइप के जो छोटे ये पैसेज हैं, इनको समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अगर ये पैसेज आपको समझ में नहीं आते, ये आर्टिकल जो लिखा है, ये सेंटेंस पूरा जो दिया है, अगर यही समझ में आपको नहीं आएगा, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में तो आप आंसर सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी ये फिल इन द ब्लैंक्स आए, तो एक बार इस पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए, ऊपर से नीचे तक। ठीक है। अब जैसे अपन तो, मैं जैसे अभी बोल के पढ़ रहा हूँ, आपको बोल के नहीं पढ़ना है, केवल उसको आपको रीड करना है माइंड में। ठीक है, दिमाग में रीड करते रहिए। और समझने की कोशिश करिए कि पूरा जो ये पूरा जो पैसेज है, ये किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ना शुरू करिए। Pompeii was a blank city located in what is now the commune of Pompeii near Naples in the Campania region of Italy. Pompeii, along with Herculaneum and many villas in the surrounding area, was buried under 4 to 6 meter of volcanic ash and pumice in the blank of Mount Vesuvius in AD 79, largely preserved under the ash. The excavated city offer a unique snapshot of Roman life
blank at the moment it was buried, and extraordinarily detailed insight into the everyday life of its inhabitant. Although much of the evidence was lost in the early early excavation, it was a wealthy town, enjoy many fine public building and blank private houses with the lavish decoration, furnishing and work of art which were the main attraction of the early excavators. Organic remain including wooden objects and human bodies were entombed in the ash. Over time they decayed, leaving void that archaeologists found could be used as molds to take plaster cast of unique and often blank figure in their final moment of life. देखिए, ये पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी मैं बता रहा हूं इसके आंसर बहुत ज्यादा इजी होंगे। ये कई बार क्या होता है कि लॉजिकली जो पेपर को छांटते हैं, ठीक है, वो लोग इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए देते हैं कि अरे ये तो डिफिकल्ट है करके बहुत सारे लोग छोड़ दें। लेकिन बहुत बार ये होता है कि इंग्लिश में जो चीज डिफिकल्ट होती है दिखती है, उसके आंसर बहुत इजी होते हैं। ठीक है, और ये कब आया था ये भी देख लेते हैं। इसमें नहीं दिया है, नहीं 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 आया तो होगा, आईबीपीएस क्लर्क में आया था ये। ठीक है, तो फर्स्ट का सिक्स्थ का आंसर क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर ब्लैंक नंबर वन? Pompeii was an blank city located in what is the now blank। तो इसका आंसर बहुत इजी है, फॉर्मर, आर्टिफिशियल, एंशिएंट, एडवांस, फ्रॉडलेंट। वेरी गुड। एक बार नहीं 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 नहीं, आंसर सिक्स्थ का सी, एंशिएंट। सिक्स्थ का सी। फॉर्मर सिटी नहीं होती, एंशिएंट होता है। एंशिएंट मीन्स होता है जो ऐतिहासिक सिटी होती ना, पुरानी सिटीज, उसको बोलते हैं एंशिएंट। हाँ, पुराना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर ब्लैंक नंबर टू? ठीक है, तो यहां से पढ़ेंगे इसको। Pompeii, along with Herculaneum, many villas in the surrounding area was buried under 4 to 6 meter of volcanic ash and pumice in the blank of Mount Vesuvius in AD 79. In the tremors, eruption, depletion, inflation, crash। दो आंसर तो गलत आप छांट सकते हो उसमें, इन्फ्लेशन और क्रैश तो नहीं होगा। डिप्लेशन मीन्स होता है रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ समथिंग। तो ए या बी में होगा। बी। बी इज राइट आंसर, इरप्शन। देखो दोनों बन गए, ठीक है, दोनों बन गए। थर्ड में कौन सा अप्रोप्रिएट होगा ये देखते हैं। लार्जली प्रिजर्व अंडर द एज द एग्जेक्वेटेड सिटी ऑफर अ यूनिक स्नैपशॉट ऑफ रोमन लाइफ। ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। Blank at the moment it was buried, and extraordinary detail inside into the every life of its inhabitant। यहां तक देखो तो ब्लैंक, तो फ्लो, मेल्टिंग, फ्रोजन, क्रिएटेड, टर्मिनेटेड, टर्मिनेट। बहुत इजी है, एट्थ को ट्राई करिए। एट्थ का बहुत इजी है। नो, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिए। ये ब्लैंक जो है ये क्वेश्चन है, ये जो ब्लैंक दिया है वो क्वेश्चन है।
इसको पढ़िए यहाँ पे, ब्लैंक एट द मोमेंट इट वाज बरीड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी डिटेल इनसाइड इनटू द एवरी लाइफ ऑफ इट्स इन ऑफ इट्स इनहेबिटेंट। अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में, उसको एक बार चेक कर लीजिए। ये 8 नंबर, ये जो ब्लैंक है, ये यहाँ पे, ये जो ब्लैंक है यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? ये देखिए, ये जो पैसेज दिया है ये वो यानी कि पढ़ने में डिफिकल्ट है, लेकिन इसके आंसर बहुत इजी है। इसके रिप्लाईज हैं फ्लोड, मेल्टिंग, टर्मिनेट, फ्रोजन और क्रिएटेड। इसका आंसर है डी, फ्रोजन। इट वॉज अ वेल्दी टाउन enjoying मैनी फाइन बिल्डिंग एंड ब्लैंक प्राइवेट हाउसेस। लग्जरीज होगा, लग्जरीज। और जो 10th है, इसको जो सेंटेंस जहां से शुरू होता है वहां से पढ़िएगा। जैसे यहां से, ऑर्गेनिक रिमेन इंक्लूडिंग वुडन ऑब्जेक्ट, ह्यूमन बॉडी वेयर एंड टॉम इन द एस, ओवर टाइम दे डिकेड लीविंग void एंड archaeologists found could be used as mold to make plaster cast of unique and often blank figure in their final moment of life। ग्रूसम, प्लेसेंट, मैग्निफिसेंट, जिनरस, फॉल्टी। फॉल्टी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए, ग्रूसम। मेरा बस इसको आप लोगों को पढ़ाने का, देखिए मेरे को पता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये क्वेश्चंस इधर दिए हैं, आंसर इधर दिया है। तो बस मेरा ये बोलने का है कि ये जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको केवल आप अच्छी रीडिंग या अच्छी प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाला पढ़ने में इजी था, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट थे। लेकिन ये जो है पढ़ने में डिफिकल्ट था, ये जो क्वेश्चन अपन ने किया 6 to 10, ये पढ़ने में डिफिकल्ट था, लेकिन इसके आंसर्स ब्लाइंडली ऑटोमेटिक बनेंगे, यानी कि बहुत इजी आंसर्स थे इसके। ठीक है। तो मेरा वही बोलने का मतलब है कि जितना ज्यादा रीडिंग में प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा ग्रामर को प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। नो डाउट अबाउट इट। और बाकी के मैंने पूरे